हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा जो एंट्रेंस टेस्ट है इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि आपका ADET एग्जामिनेशन 2026 रहने वाला है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी 5 जून से आपके प्रारंभ है। लास्ट डेट आपकी 19 जून 2026 रखी गई है। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम इसमें देखने वाले हैं। तो यदि आप इसमें एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम की डेट की बात करें तो 7 जुलाई को आपके यहाँ पर 10 जुलाई से आपका एग्जाम यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो अनारक्षित युवा अभ्यर्थी हैं कैटेगरी के उनके लिए 400 रुपये, और जो मध्य प्रदेश के मूलवासी उनके लिए 200 रुपये प्लस 60 रुपये इसमें टोटल चार्ज आपको पे करना होगा। इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं इसमें क्या रहेगा। साथ ही इसमें आपकी जो सीटें हैं टोटल आपकी महाविद्यालय वाइज यहाँ पर कॉलेज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं किसमें कितनी सीट आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इसको एक बार अप्लाई करने से पहले अच्छी तरीके से पूरी जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद ये फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। सेक्शन योग्यता की बात करें तो इसमें क्या आपके पास होना चाहिए, तो इसमें 10+2 पद्धति से आपके पास यहाँ पर 12th पास होना चाहिए। इसमें जीव विज्ञान बायोलॉजी ग्रुप से हो या मैथमेटिक्स हो या एग्रीकल्चर हो, इसमें कम से कम 50% अंक आपके पास होना चाहिए। और जो SC ST अभ्यर्थी उनके लिए 45% मार्क्स हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो अभ्यर्थी इसी वर्ष आप यहाँ पर 12th में यहाँ पर एग्जाम आपने दिया है और यदि आपके पास मार्क्सशीट नहीं मिली है और आपका यदि रिजल्ट भी नहीं आया तो भी आप इसमें एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं बाकी प्रवेश हेतु आयु सीमा इस प्रकार से दे सकते हैं। आपका न्यूनतम का 17 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए। सीटों के प्रवेश पर यहाँ पर तो सब कुछ यहाँ पर जानकारी दे दी, प्रवेश की नीति किस प्रकार से क्या रहेगी। तो इसको अच्छी तरीके से एक बार आपको पढ़ लेना है। आपको कितनी फीस यहाँ पर पे आपको करनी होगी जब एडमिशन ले लेंगे, तो इस प्रकार से पूरी आपकी फीस पेमेंट यहाँ पर दे दी गई है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो सेक्शन योग्यता है आपके यहाँ पर काउंसलिंग तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जानी चाहिए। आपकी जो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ देखिए और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसको यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार। इसका सिलेबस और आपको दिखा देते सबसे लास्ट में आएंगे PDF के, तो आपको यहाँ पर सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। तो आप सिलेबस को यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और यदि इसकी बुक वगैरह रहेगी तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप चाहें तो उस बुक को भी देख सकते हैं यदि मिलेगी तो। ये आपके यहाँ पर एग्जाम सेंटर है, तो टोटल आपके 11 सिटी में एग्जाम होने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपने एग्जाम डेट तो देख ही ली है। ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस में क्या कुछ आपका आना है, तो यहाँ पर इस पूरा सिलेबस को यहाँ पर आप यूनिट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई आप करेंगे। साथ ही आपका जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें यहाँ पर आप देखिए जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस प्रकार से इसको आपको एक बार देख लेना है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए और नोटिफिकेशन की जो PDF है इसको डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको कर सकते हैं। लैपटॉप या PC यूज करें तो से भी फिल आप कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। तो आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र या किसी और ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। तो आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है MPESB इस प्रकार से। और जैसे आपको इस पर सर्च करते हैं तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है ESP की, इस पर यहाँ पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश। आप चाहें तो हिंदी पर क्लिक कर सकते हैं या इंग्लिश। जैसे हम इंग्लिश पर क्लिक कर देते हैं, आप भी इंग्लिश पर क्लिक कीजिए। इसका देखिए सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले आना है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट हम आपको टाइम टाइम पर प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट टाइम टाइम पर मिल सके। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले PDF को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको जो PDF का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर इस PDF पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और उस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि यदि आप स्वयं फिल कर रहे हैं या कहीं साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो आपको एक आइडिया रहेगा कि किस प्रकार की डिटेल में आपको क्या फिल करना है, ताकि वहाँ पर कोई गलती ना हो। यदि छोटी सी मिस्टेक हो जाती तो फॉर्म आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतनी है। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक आपको दिख रही है इस प्रकार की, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इस पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना इस प्रकार से। आपको जो आगे वाला का ऑप्शन दिख रहा है आगे वाला पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यदि ESP की जो प्रोफाइल पंजीयन बना ली है तो आपका जो पंजीयन नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे। आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके, जैसे 4+2 दिख रहा है तो आपके कुछ अलग भी दिख सकता है, तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपकी प्रोफाइल पंजीयन नहीं बनी है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी पर एक नया प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं है तो फिर आपको किसी साइबर कैफे
पर MP ऑनलाइन सेंटर पर जाना होगा। वहाँ से आपका बायोमेट्रिक थंब के माध्यम से आपकी eKYC हो जाएगी। दूसरी बात, आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल है वो आपकी सही तरीके से 10th की जानकारी के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट करा सकते हैं। और अपना प्रोफाइल पंजीयन कराने के बाद अब आपको इस पेज पर आना, तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन है वो फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। तो चूंकि हमारा पहले से प्रोफाइल पंजीयन बना हुआ है तो हम आपको डायरेक्ट फॉर्म फिल को करने के प्रोसेस दिखा देते हैं। लेकिन यदि आपका प्रोफाइल नहीं बना है तो पहले आपको प्रोफाइल इस वाली लिंक पर क्लिक करके अब अपना नया प्रोफाइल को बना लीजिए। इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, आपकी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करना होगा और जो हैंड रिटन टेस्ट है उसको अपलोड करना होगा। ये सब कुछ जानकारी आपको कहाँ जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगी। और इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जिसकी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है, जिसमें लाइव फोटो नहीं है, आपकी पुरानी फोटो लगी हुई, तो आपको लाइव फोटो लगानी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि पुरानी फोटो लगा देते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो कैसे आपको प्रोफाइल को सुधारना है मोबाइल से ही, तो फॉर्म जो प्रोफाइल सुधारने का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको देखकर अपने प्रोफाइल पंजीयन को आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही सुधार सकते हैं, फिर अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी डिटेल यहाँ पर फिल करने का आपको सत्यापित कर आगे बढ़ा पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपकी जो फोटो है, आपकी लाइव फोटो सिग्नेचर देखेगा। यहाँ पर आपका नाम देखेगा। यदि नाम में कोई मिस्टेक है तो जो आपकी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट उसके अनुसार आपको इस सभी को आपको रिमूव करके आपके 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको कर लेना है। ध्यान दीजिए को इस बात का, आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर सुधार लेंगे और बाकी इसको पढ़ सकते एक बार आपको हम दिखा देते कैसे। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है, यदि आपके आधार कार्ड में उपलब्ध कराई गई जानकारी 10वीं की मार्कशीट में उल्लेखित जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म तिथि से भिन्न यानी अलग है तो उसे हटाकर कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस नाम का आप उल्लेख कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए विशेष बात का ध्यान रखें कि जिस नाम का उल्लेख आप आवेदन में कर रहे हैं, फॉर्म में कर रहे हैं, उससे संबंधित आपका ID प्रूफ भी आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जाना होगा, अन्यथा आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। सिंपल बात यह है कि जब आप प्रोफाइल में KYC करते हैं तो उसमें हो सकता है आपकी आधार कार्ड के अनुसार जानकारी आ जाए। अब आधार कार्ड में आपका नाम स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आगे रिमूव कर सकते हैं। आपको कैसे पेज को नीचे को स्क्रॉल करते आएंगे, तो यहाँ पर देखिए जब पेज को स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे को आपको देखिए पॉइंट नंबर 26। तो इसमें आपको क्या करना है, जो जानकारी आपकी जैसे नाम स्पेलिंग आपके 10th की मार्कशीट में लिखा है सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। आपके आधार कार्ड में कुछ भी लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं, आप 10th के अनुसार फिल कीजिए। तो आपका नाम फर्स्ट नाम फिल कीजिए, आपका लास्ट नेम यानी सरनेम है तो फिल कीजिए यहाँ पर। यदि नहीं है तो सिंपल इस प्रकार से आप NA लिख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से NA फिल कर सकते हैं। इसका देखिए आपके फादर का नाम फिल करना है और आपके जो 10th की 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि जैसी लिखी है सेम आपको फिल करना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ा पर क्लिक आपको कर देना है। और यदि आपको इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यदि आधार कार्ड की उपलब्ध जानकारी 10वीं के उल्लेखित मार्कशीट के अनुसार से भिन्न है तो उसे आपको 10th के अनुसार ही करना है, तो आपको यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको आगे बढ़ा देंगे, सभी जानकारी रिमूव करके आपको 10th के अनुसार फिल करेंगे। अब इसका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएगी, जो पॉइंट नंबर 27 दिख रहा है इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपने क्लास सेलेक्ट करना है, तो आपको बिना बार का जो दिख रहा है इसको X, इसको यहाँ पर क्रॉस को टिक करना है इस प्रकार से। अब इसका देखिए नेक्स्ट क्या आप दिव्यांग है, केवल परीक्षा शुल्क में छूट आपको रहेगी। तो चूंकि आपने प्रोफाइल पंजीयन में यदि आपने दिव्यांग सेलेक्ट किया तब आपको यहाँ पर ऑप्शन S0 में जानकारी रहेगी। यदि आपने प्रोफाइल पंजीयन में नो पर टिक किया है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर न्यू तो सेक्शन अर्था और विकल्प। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है आपको कि जो ऑप्शन पहला दिख रहा है अनारक्षित यानी UR के लिए और OBC अभ्यर्थी के लिए, तो इसमें आपके पास क्या है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी आपकी CBSE 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा या केंद्र सरकार द्वारा या संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल की, यानी आप सिंपल बात है किसी भी स्टेट बोर्ड से आप हैं या CBSE बोर्ड से हैं या इसके समकक्ष विज्ञान विषय में जिसमें आपका जीव विज्ञान हो या मैथमेटिक्स हो या कृषि, इन तीनों कॉम्बिनेशन कोई भी यहाँ पर स्ट्रीम वाले हैं न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हैं। तो ये किसके लिए है, तो ये OBC और UR अभ्यर्थी के लिए है। और यदि आप SC ST के अभ्यर्थी तो यहाँ पर बोला गया है यदि आप 45% अंकों के साथ पास हैं तो इस पर टिक करेंगे। तो चूँकि आपकी जो भी कैटेगरी उसके अनुसार आपको यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर OBC और UR के लिए यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसी प्रकार से अदर स्टेट की कोई भी अभ्यर्थी तो सेम आपका भी इसी प्रकार का रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है क्या आप वर्ष 2025-26 से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी CBSE 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा की परीक्षा या केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल की आप किसी भी स्टेट बोर्ड आपका जो भी जैसे UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आपको कोई भी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड या MP बोर्ड विज्ञान विषय जीव विज्ञान गणित या कृषि में सम्मिलित हो रहे हैं, यदि आपने 12th की परीक्षा इसी वर्ष दी है और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पर इस प्रकार से आप टिक करेंगे। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। और यदि आप पहले से ऑलरेडी कंप्लीट हैं, आपके पास मार्कशीट है, तो यहाँ पर आप नहीं पर टिक करेंगे इस प्रकार से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपने इनमें से क्या किया है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है जो नोट
आवेदक के पास न्यूनतम अर्हता, यहाँ पर देखिए आप, आवेदक के पास न्यूनतम अर्हता काउंसलिंग जो परामर्श की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। तो यदि आपने इसी वर्ष आपने 12th पास किया है तो जबकि जो सिलेक्शन आपका जो काउंसलिंग होगी एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा तो उस टाइम आपको फिर 12th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर कि आप पेमेंट सीट में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हैं। तो पेमेंट सीट का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट सीट का मतलब क्या है और फ्री सीट का मतलब क्या है। तो आपको फीस कैसी लगेगी, आपकी वर्ष यहाँ पर प्रथम 6 मई, तो फ्री सीट वालों की इतनी फीस लगेगी। लेकिन यदि पेमेंट सीट से आप यहाँ पर प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके बाद आपको ये फीस आपको लगेगी। और यहाँ पर देख लीजिए पर क्या बोला गया है, यहाँ पर नोट करके यहाँ पर देखिए एक बार आपको दिखा देते यहाँ पर, इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे यदि यहाँ पर आ जाता है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए बोला गया कि जिन अभ्यर्थियों ने पेमेंट सीट के विकल्प का चुनाव किया वे केवल पेमेंट सीट पर ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसलिए आपको ध्यान से आपको पेमेंट सीट पर यस नो आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। तो ये आपकी फ्री सीट की फीस है, ये आपकी पेमेंट सीट की फीस है। तो आपको यहाँ पर देख लेना किस प्रकार से आपको लेना है। तो यहाँ पर बोला गया कि आप पेमेंट सीट में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पेमेंट सीट को एडमिशन नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ फ्री सीट पर ही चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से नो पर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पर सही तरीके से चेक करके नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर यस नो में क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट है कि आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। यदि आपके पास समग्र आईडी है तो इस प्रकार से यस करेंगे। अब आपकी जो आईडी होती है आपकी फैमिली आईडी होती है, एक आपकी मेंबर आईडी होती है। तो मेंबर आईडी में जो आपकी आईडी वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। और यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो नो पर क्लिक करके आप इसको छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो टोटल आपके 11 सिटी में एग्जाम आपके होने वाले हैं। तो आपको 11 को ही सिलेक्ट करना होगा अपने क्रम में। जैसे अपन फर्स्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना सेकंड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं जो आपके नज़दीकी है। थर्ड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से सभी एग्जाम सेंटर को आपको यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट आपको कर लेना है। इस प्रकार से अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार से अपने पूरे एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपके अनुसार जो भी आपके नज़दीकी हैं। और एक बार में एक ही एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि दूसरा बार भी दूसरा सेम एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। इसका देखिए आपका घोषणा पत्र है, इसको यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बार जो भी अपने डिटेल यहाँ पर फिल की है उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। आप या तो स्वयं फिल कर रहे हों या कहीं किसी साइबर कैफे से फिल करा रहा हूँ, तो आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार पूरी जानकारी को चेक कर लेना है। सब कुछ सही है तो आपका जो आगे बढ़ा का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक जो आवेदन क्रमांक दिख रहा है इसको पहले नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसका देखो पेज को नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। तो पेज को नीचे को स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक प्रिंट का दिख रहा है, एक आपको प्रोसीड टू पेमेंट का दिख रहा है। तो पहले प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक नहीं होगा, पहले आपको प्रिंट पर ही क्लिक करना है। तो इस प्रकार से प्रिंट पर एक बार क्लिक कीजिए आप। अब यदि आप फॉर्म को आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से हो सकता है आपको एरर दिखे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। एक बार आपको बैक आ जाना है, फिर इसको प्रिंट कैसे लेना है इसका तरीका आगे आपको हम दिखाएंगे। तो एक बार आपको यहाँ पर बैक आ जाना है, आपको इस पर क्लिक करके। और आपको पेमेंट संबंधी या फॉर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो यहाँ पर देखिए एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है MP ऑनलाइन का, इसका भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो प्रिंट पर क्लिक करने के बाद बैक आएंगे, उसका देखिए यहाँ पर आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन ये आपको यहाँ पर ओपन हो गया। इस पर आप क्लिक कीजिए। अब आपको फीस पेमेंट करने के लिए इस प्रकार का पेज दिखेगा। आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI, सबसे अच्छा है UPI जैसे फोनपे, जीपे, पेटीएम, QR कोड। तो इससे पे करने के लिए आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है UPI, इसी UPI पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे UPI पर क्लिक करते हैं आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पेटीएम दिखेगा है, एक आपको पे गवर्नमेंट इंडिया NDML दिख रहा है। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फोनपे, जीपे, पेटीएम, QR कोड से पे कर सकते हो। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। आप चूंकि जैसे रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो 200 रुपये और 60 रुपये पोर्टल जाए, इस प्रकार से 260 रुपये आपको फीस दिखेगी। पे करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर UPI पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे UPI पर। अब UPI पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, आपको पे ऐप से दिख रहा है। यदि आपके इसी मोबाइल फ़ोन में पेटीएम, जीपे, फ़ोनपे इंस्टॉल है तो उससे क्लिक कर सकते हैं। या जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है QR कोड, तो QR कोड वाला बेस्ट है। इस QR कोड पर इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर आपको एक शो QR कोड दिख रहा है, इस शो QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को आप किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन से जिसमें आपको फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम है उससे स्कैन करके अपनी फीस को पे कर दीजिए। और पे करने के बाद आपको पेज को तुरंत बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, आपको कुछ सेकंड तक आपको वेट करना है। आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका भुगतान है इस प्रकार का मैसेज आपका आ जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल ID पर भी एप्लीकेशन नंबर और कन्फर्मेशन मैसेज सेंड किया जाएगा। इतना करने के बाद आपको फॉर्म को प्रिंट ले लेना है। कैसे लेंगे प्रिंट वो आपको तरीका समझा देते हैं हम एक बार। प्रिंट लेने के लिए आपके मोबाइल में 2 तरीका आपको बता देते हैं। जो पहला तरीका है आप किस प्रकार का मोबाइल रहेगा, जैसे क्रोम ब्राउजर है, साइड में देखिए आपको 3 लाइन आपको दिख रही है, 3 लाइन पर आप यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। और एक कैसे प्रिंट करना है, जब आपका फॉर्म ओपन रहेगा तो उस टाइम करना है। तो अभी तो हम बैक आ चुके हैं, लेकिन जब आपका फॉर्म ओपन रहेगा उस टाइम आपको करना है। इसका यहाँ पर देखिए आपको जो शेयर का ऑप्शन है, शेयर पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट, इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक समस्या आती है,
आपका जो प्रिंट है वो सही तरीके से नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, दोबारा से सही प्रिंट लेने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर फायरफॉक्स नाम का ब्राउज़र को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आएंगे आप होम पेज पर ही, तो जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, प्रोफाइल पासवर्ड। अब प्रोफाइल पासवर्ड आपको याद नहीं होगा तो वो कहाँ मिलेगा, तो थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए नीचे को आइए, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप, तो आपकी प्रोफाइल पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे आप। प्रोफाइल पंजीयन नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो आपका प्रोफाइल में लिंक है कैप्चा को फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक आपका मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर प्रिंट लेने के लिए यूज करना है। तो यहाँ पर आप आगे बढ़ा पर जब क्लिक करेंगे इस फिल करने के बाद, तो आपका यहाँ पर फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को प्रिंट ले लेना है। और यदि बाई चांस आप बैक आ चुके हैं तो यहीं पर आपको यदि पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट भी कर सकती हैं। और फॉर्म को ये जरूर चेक कर लेना, आपकी फॉर्म जैसे सबमिट कर दी तो आपको इस प्रकार का भुगतान है, इस प्रकार के वाटर मार्क दिखेगा, यहाँ पर एक QR कोड दिखेगा, आपकी फोटो सिग्नेचर के नीचे ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, आपको सब कुछ आपको दिखेगा। तो इसका मतलब फॉर्म आपका सबमिट हो गया। तो इस प्रकार से अब इसको फिल करेंगे। बाकी फिर आपको फॉर्म या फीस पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।